ओके गाइस, तो कुछ इस तरीके की लुक जो है वो आपको यहाँ पे इस प्रोजेक्टर की देखने को मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ऑलमोस्ट मेरे हाथ पूरे स्प्रेड है एंड अभी इतनी स्क्रीन हमारी जो है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रही है एंड ऑलमोस्ट 5, 6, 6.5 7 फुट के आसपास के हिसाब से जो गैप है वो हमारा प्रोजेक्टर के बीच में एंड 7 फुट पे इतना बड़ा प्रोजेक्शन देना काफ़ी सही है। बाकी क्लैरिटी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे कि कितना क्रिस्प आपको यहाँ पे जो फॉन्ट्स है वो दिख रहे हैं, तो क्लैरिटी वाइज इश्यू नहीं है। इसमें ऑटोमेटिक जो आपका एडजस्टमेंट होता है वो फोकसिंग जो होती है वो नहीं है। ऊपर मैंने आपको यहाँ पे 2 रोटेटिंग डायल्स दिखाए थे। जब आप उन रोटेटिंग डायल्स को हिलाते हैं तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारी जो है फोकसिंग वो यहाँ पे इन एंड आउट हो रही है, तो उसको आपको मैनुअली जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा। जहाँ पे आपको लगेगा कि आपकी फोकसिंग सबसे सही सबसे क्लियर आ रही है वहाँ जाके आप इसको रोक देंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ थोड़ी सी और बेटर हो सकती है एंड यस ये हमारा सबसे बेस्ट है, तो यहाँ पे हमने आके इसको पूरा का पूरा रोक दिया है। बाकी हमारे पास यहाँ पे ऊपर की स्ट्रोक का ऑप्शन है, वो भी मैंने आपको दिखाया था। उससे आपकी जो है वो टिल्टिंग हो जाती है एंड आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको टिल्टिंग जो है वो भी यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। तो ये हो गए हमारे फीचर जो कि हमें मिल रहे हैं प्रोजेक्टर के अंदर एंड ये मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे चला के दिखा चुका हूँ। बाकी अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरफेस की। तो इंटरफेस पे आपको यहाँ पे दिखेंगी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे स्क्रीन मिररिंग हो गया, एप्लीकेशन हो गया, सेटिंग हो गया, देन वी हैव द USB, AV, HDMI 2, HDMI 1, कस्टमाइज का ऑप्शन है, यूट्यूब है, ऐप स्टोर है। और अगर हम नीचे जाते हैं तो इसके बाद हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ स्क्रीन मिररिंग आपके यहाँ पे हो सकती है। तो आप अपने फ़ोन को स्क्रीन मिरर करना चाहते हैं, लैपटॉप्स वगैरह को करना चाहते हैं, तो वो आप सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे इस प्रोजेक्टर के साथ कर सकते हैं। एंड जो इसका रिमोट है आपको बार बार जो प्रोजेक्टर है उसकी तरफ पॉइंट नहीं करना। आप अगर यहाँ पे भी पॉइंट करते हैं तो आपका जो रिमोट है वो काम करता है। एप्लीकेशंस में जब हम जाते हैं तो एप्लीकेशंस के अंदर हमें यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं। तो गूगल क्रोम का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे फाइल मैनेजर का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसमें आप जैसे पेनड्राइव वगैरह डालते हैं और फाइल मैनेजर में जाकर उनको यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। iOS कास्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो यस ये आपका iOS के साथ भी चलता है। मीरा कास्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। नेटफ्लिक्स का ऑप्शन मिल जाता है, यूट्यूब का ऑप्शन मिल जाता है, स्पीकर हो गया, प्राइम वीडियो हो गया, प्ले स्टोर हो गया, ऑफिस स्यूट हो गया। तो प्ले स्टोर से आप कोई भी एप्लीकेशन अगर इसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो प्रीटी नाइस। एंड अभी यूट्यूब वगैरह चलाते हैं। बाकी मैं इसके बेसिक जो फीचर्स हैं उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा एक आसानी हो सके। सेटिंग में अगर हम आते हैं तो सेटिंग में यहाँ पे इसके काफ़ी सारी फीचर्स जो है वो आपको यहाँ मिल जाते हैं। सबसे पहले आता है आपका नेटवर्क सेटिंग। तो नेटवर्क सेटिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास यहाँ पे 5G तक का सपोर्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो आपका 2.4G तो चलता चलता काफ़ी सारे हमने प्रोजेक्टर जो है उनको रिव्यू करा है, बट उसके अंदर एक इशू ये मेरे को आया था कि हमारा जो 5G वाला नेटवर्क है वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। बट यहाँ पे आपका ये जो प्रोजेक्टर है ये 5G नेटवर्क को भी ले लेता है, तो आप यहाँ पे 5G के साथ जो है इसको आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे हमारा जो 5G नेटवर्क है वो यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। एंड अगर हम और यहाँ पे सेटिंग्स की बात करें तो बैक पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ब्लूटूथ सेटिंग जो है वो मिल जाती है। एंड ब्लूटूथ के अंदर अगर आप कोई भी डिवाइसेस के साथ इसको पेयर करना चाहते हैं, आपके साउंड बार्स हो गए या आपके स्पीकर्स वगैरह हो गए, तो वो आप यहाँ पे उनके साथ कनेक्ट करके अपना जो प्रोजेक्टर है उसको चला सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द प्रोजेक्शन सेटिंग, जो कि सबसे ज़्यादा मेन रहती है क्योंकि इसके अंदर ही काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं जो कि आपके प्रोजेक्टर की स्क्रीन को एकदम गुड लुकिंग बनाएंगे। तो प्रोजेक्टर मोड हमारे पास सबसे पहले आ जाता है, जिसको आप देखेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अगर आप फ्रंट साइड पे रख रहे हैं तो आप इसको फ्रंट डेस्क ही करेंगे। गायरो हॉरिजॉन जो हो गया इसको भी आप यहाँ पे करेंगे, ओके कर देंगे तो प्लेटफॉर्म पे जैसे आप रखेंगे तो ये अपना गायरोस्कोपिक वगैरह लेवल जो है वो चेक कर लेगा एंड उसको जैसे भी लगेगा अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर लेगा एंड वो आपको स्क्रीन जो है वो दे देगा। देन वी हैव द कीस्टोन एडवांस। सो ये बेसिकली आपकी जो लेवलिंग होती है उसको सारा का सारा एडजस्ट करता है। सेम गोज विद द वर्टिकल। एंड वर्टिकल में भी अगर आप इसको आगे पीछे करते हैं तो ये आपका वर्टिकली जो है आपका जो डिस्प्ले है वो कुछ इस तरीके से टिल्ट जो है वो करेगा। तो जैसे आपको सही लग रहा है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वो जो 0 लेवल था वो बिल्कुल ठीक था, तो मैं उसको वापस अपना जो है वो 0 पे कर देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी आ जाता है जिसमें आप अपना जैसे डिजिटल जूम वगैरह है उसको सेट कर सकते हैं। डिजिटल जूम है बेसिकली आप यहाँ पे जो डिस्प्ले है मैक्सिमम डिस्प्ले करके आप उसको अगर कम करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन हमारे पास है। जैसे हम यहाँ पे इसको कम कर देते हैं, जैसे मैं आपको एकदम छोटा डिस्प्ले जो है वो करके दिखा देता हूँ। तो जैसे आपके पास जगह है उसके हिसाब से आप जो अपना डिस्प्ले है उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम एक बार ही जो जगह है वो मिल रही है आपको वो कर लो एंड बाकी आपको लगता है कि उतना बड़ा आपको नहीं चाहिए तो आप उसको छोटा भी यहाँ पे कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपका ये जो है वो काम करता है एंड आप यहाँ पे चेकअप करोगे दैट्स द मैक्सिमम जो हमारा अभी इस
डिस्टेंस पे काम कर रहा है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपका जो डिस्प्ले है वो आपका एडजस्ट नहीं हो रहा है और आपको ऊपर नीचे करके इसको प्रॉपर्ली एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास चारों कॉर्नर्स एडजस्ट करने का ऑप्शन है, जिनको आप छेड़ के इनकी एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गए सारे के सारे यहाँ के सेटिंग्स। ओके, सो हम यहाँ पे जो अपना चैनल है उसको एक बार चेक करने जा रहे हैं, क्योंकि कॉपीराइट नहीं आएगा। बाकी मैं आपको और भी वीडियोस जो है वो दिखाऊंगा ताकि आपको एक एक्चुअल क्वालिटी जो है वो पता चल सके। सो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे जो यूट्यूब है वो देखने को मिल जाता है। सो जैसे हम यहाँ देखेंगे क्वालिटी कंटेंट यहाँ मिलता है, देन वी हैव द चैनल एंड हम जल्दी ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के पास पहुँचने वाले हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो भाई हमारा काफ़ी ज़्यादा एक सपोर्ट जो है वो हमें मिल जाएगा। नीचे अगर आप आते हैं तो हमारे शॉर्ट्स आ जाते हैं एंड हम एक प्रॉपर वीडियो चला के देखते हैं। तो अभी हमने रिसेंटली जो है आपकी फायरबोल्ट की वीडियो करी थी, एपो मेकर की वीडियो करी थी, तो एक बार फायरबोल्ट की वीडियो चेक करते थे ताकि हमें आवाज़ जो है वो भी पता चल सके। तो भाई थोड़े दिन पहले फायरबोल्ट ने अपनी मून वॉच जो है उसको लॉन्च किया था एंड उसका फुल डेडिकेटेड रिव्यू जो है हमने चैनल पे दिया। क्या खतरनाक वॉच थी, राउंड डायल के साथ थी एंड एमोलेड डिस्प्ले के साथ थी एंड भाई बेजेस तो थे ही, सारे के सारे फीचर्स आपको उस वॉच के अंदर मिल रहे थे, बट काफी ज्यादा लोग ना उस वॉच के ओके, सो आप यहाँ पे क्लैरिटी जो है वो चेक कर सकते हैं। अभी वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ, सो दिस इज ऑन 50%, तो 50% वॉल्यूम पे मैक्सिमम एक बार ही चेक कर लेते हैं। तो उसमें फायरबोल्ट जो है वो एमोलेड डिस्प्ले के साथ क्यों नहीं निकाली? तो भाई अब आपकी बात सुन ली गई है और यहाँ पे जो एक और प्रोडक्ट है इसको लॉन्च कर दिया गया है। सो दिस इज द फायरबोल्ट हॉरिजॉन एंड ये होने वाली है आपकी हल्की सी कर्व डिस्प्ले वाली वॉच जो कि रेक्टेंगुलर शेप के अंदर है एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें आपको मिल जाता है एमोलेड डिस्प्ले। साथ में अगर बात करूँ तो यहाँ पे 100 से ज्यादा। ओके, सो दैट्स द मैक्सिमम वॉल्यूम जो कि हमें यहाँ पे इस प्रोजेक्टर के साथ सुनने को मिलती है। एक चीज़ है कि इसके प्रोजेक्टर के जो स्पीकर हैं वो सिर्फ पीछे की तरफ है, आगे की तरफ स्पीकर्स नहीं है। तो आप अगर इस प्रोजेक्टर को बैक साइड पे रखते हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि थोड़ा सा इसके साथ अटैचमेंट लाइक आपका साउंड बास वगैरह जो है उसको अटैच करें एंड उसको अपनी तरफ रखें ताकि आपको साउंड जो है वो प्रॉपरली आ सके। बाकी अगर आपका प्रोजेक्टर आगे की तरफ रहता है और आप पीछे की तरफ बैठे हुए तो आपको किसी भी तरीके का इशू यहाँ पे साउंड में जो है वो नहीं आने वाला। एंड अभी ये जो क्वालिटी पे चल रहा है दैट इज 720p 60 फ्रेम्स पर सेकेंड एंड जैसे कि मैंने आपको बताया दिस इज अ फुल HD नेटिव प्रोजेक्टर एंड यहाँ पे आपका मैक्सिमम जो है वो 180p जो है वो आपको सपोर्ट करता है। दिस इज अ 4K वीडियो बट यहाँ पे ये मैक्सिमम 180p जो है वही आपको दिखा रहा है। सो एक बारी 180p की जो क्लैरिटी है वो भी चेक कर लेते हैं। ओके गाइस, हमने यहाँ पे एक कलरफुल वीडियो जो है उसको चलाया है ना, यहाँ पे कलर सेपरेशंस जो हैं वो सारी की सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो कितनी क्लैरिटी में आपको यहाँ पे इस प्रोजेक्टर में जो विजन है वो देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो ऊपर के ब्लूज आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, किस तरीके के हमें जो है वो दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ की लुक आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं एंड ग्रीन्स जो है वो आपको किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं वो आप यहाँ पे चेक करेंगे। बीच में यहाँ पे जो ट्रेन है वो जा रही है रेड कलर की, तो उसकी क्लैरिटी आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको किस तरीके की मिल रही है, एक बार आप यहाँ पे देख के चेक करिए। सो अब हम थोड़े से डार्क सीन्स के ऊपर हैं कि डार्क सीन्स किस तरीके के आपको यहाँ पे प्रोजेक्शन हैं उसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो डार्क सीन्स आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ब्लैक्स आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, बैटमैन आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे एंड ये एकदम डार्क सीन है, मतलब एकदम अंधेरे के अंदर जो है प्रॉपर्ली सीन को शूट करा गया। तो किस तरीके से आपको अंधेरे का सीन जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। बट मैनुअली आपने एक बार एडजस्ट कर दिया तो उसके बाद किसी भी तरीके का एज सच इशू जो है वो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा। हाँ, अगर आप पास खड़े होकर जैसे यहाँ खड़े होकर दिखते हैं तो आपको ये थोड़ा सा ग्रीन ही दिखता है, बट जैसे ही आप पीछे की तरफ आ जाते हैं और पीछे से इसको विजुअलाइज करते हैं जहाँ पे हमारा कैमरा लगा हुआ है तो एक अच्छी खासी क्लैरिटी जो है वो आपको यहाँ पे इस प्रोजेक्टर के अंदर जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस ये भी होते हैं कि भैया प्रोजेक्शन का साउंड क्या है, तो एक बार मैं आपको इसका साउंड जो है वो भी सुना देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का साउंड जो है वो आपको इसके फैन से सुनने को मिल जाता है। मतलब कमरे में आपका एसी चल रहा है, आपका फैन चल रहा है, स्टिल फैन की साउंड जो है वो थोड़ी सी है एंड अच्छी खासी हीट जो है वो आपका एक प्रोजेक्टर जनरेट करता है एंड ईजिली फैन जो है उस हीट को ईजिली थ्रो जो है आराम से कर रहा है।